अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन बोर्ड एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हमने चैप्टर 2 के जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें हमने ग्राम लॉ डिफ्यूजन के अलावा तमाम टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो आज हम ग्राम लॉ को डिस्कस करेंगे। तो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन सबसे पहले तो समझेंगे कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और कुछ इसके एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लाइव इसकी डेरिवेशन सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए जी, लेक्चर का आगाज़ करते हैं जी। हमारा टॉपिक है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो, इसमें ग्राहम जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उसने एक लॉ प्रपोज किया था डिफ्यूजन के हवाले से, तो किस तरह से गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं, ठीक है। और इसको हम ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं जी। डेफिनेशन देख लेते हैं जी डिफ्यूजन की। व्हाट इज़ डिफ्यूजन? द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन्स until the mixture becomes homogeneous is called diffusion of gases. The spontaneous mixing of molecules की spontaneous mixing यानी molecules को आपस में mix करना, और different gases मुख्तलिफ gases के by random motion, जो कि वो motion की फॉर्म में होते हैं। तो यानी उनको आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से फार फ्रॉम ईच अदर होते हैं, तो लिहाजा वो फ्रीली रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो रैंडमली मूव करते हुए उन गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग जो होगी एंड कोलिजन, फिर जाहिर सी बात है जहाँ पे मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं तो वहाँ पे कोलिजन भी होता है, टकराव भी होता है, आपस में टकराते भी हैं, ठीक है। अनटिल द मिक्सचर बिकम्स होमोजीनियस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यानी आप ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस के, डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन पर और कोलिजन के बाद, यानी कोलिजन करें और रैंडमली मोशन उनका अवेलेबल हो वहाँ पर, तो उनकी मिक्सिंग के दौरान उस वक्त तक कि जब तक वो उनका जो मिक्सचर है, जो गैसेस जिस सिलेंडर में या जिस भी उसमें मौजूद हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल हो, बर्तन हो, कोई भी हम सिलेंडर भी ले सकते हैं जो कि इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जी जब तक उस सिलेंडर के अंदर मौजूद गैसेस फ्रीली मूव करेंगी और एक दूसरे से टकराएंगी, तो अनटिल द मिक्सचर बिकम्स होमोजीनियस का मतलब है कि उस वक्त तक, जब तक के, यहाँ तक के वो जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस हो जाए। होमोजीनियस कहते हैं एक ऐसा मिक्सचर कि जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ हो, लेकिन उसकी जो फाइनल कंडीशन है वो ऐसी हो कि वो एक ही मिक्सचर शो कर रहा हो, एक ही तरह कंपाउंड की तरह का वो अपने आप को शो कर रहा हो, ठीक है। होमोजीनियस दो कम से कम दो जो है ना इसके अंदर गैसेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन है जी, जिसको हमने समझा है कि जब दो या दो से ज़्यादा गैसेस को किसी सिलेंडर के अंदर डाल के हम मिक्स करते हैं, तो जब उनकी मिक्सिंग के दौरान कोलिजन होता है और रैंडमली मोशन की वजह से वो मॉलिक्यूल होमोजीनियस हो जाता है, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ जी। इट स्टेट्स दैट कि जो ग्राहम लॉ है इसकी स्टेटमेंट क्या है, ग्राहम ने हमें कौन सी स्टेटमेंट दी है डिफ्यूजन के हवाले से। इट स्टेट्स दैट जी हमें बताता है जी द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का जो डिफ्यूजन का जो रेट है आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, उस गैस के स्क्वायर रूट डेंसिटी के यानी कि अगर हमारे पास गैसेस हों टू और मोर, तो उनके जो रेट्स होंगे डिफ्यूजन के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, बिलअक्स तनासब होंगे उन गैसेस के स्क्वायर रूट डेंसिटी के। यानी कि स्क्वायर रूट डेंसिटी हमने लेनी है और उसके बाद उसके जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे वो डिफ्यूजन के जो रेट्स हैं गैसेस के। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, जिसको एक बार फिर देख लेते हैं कि जी वो ये बताना चाह रहा है कि अगर हमारे पास बहुत सारी गैसेस हों, कम से कम दो गैसेस भी ले सकते हैं, तो उन गैसेस के जो रेट्स ऑफ डिफ्यूजन होंगे
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे किसके जी, स्क्वायर रूट डेंसिटी ऑफ गैस, गैस के स्क्वायर रूट डेंसिटी के। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ की जाए तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाए, और एक को डिक्रीज़ किया जाए तो दूसरी इंक्रीज़ हो जाए। तो ये आपके पास होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट डेंसिटी का मतलब है कि हमने रूट के अंदर डेंसिटी लेनी है, यानी पहले हमने डेंसिटी की वैल्यू का रूट लेना है और उसके बाद वो वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन के। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन किस तरह से होगी ग्राहम लॉ की जी? मैथमेटिकली ग्राहम्स लॉ एक्सप्रेस्ड एज, हम मैथमेटिकली ग्राहम के लॉ को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आर जो है यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d। यहाँ पे √d स्क्वायर रूट डेंसिटी है, ठीक है, जबकि आर रेट ऑफ डिफ्यूजन है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की सैम्पल है, चूँकि 1 है, 1 में जब भी प्रोपोर्शनल दिया गया होता है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी आ गई क्वेश्चन 1। तो ये ग्राहम लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमारे पास ये देख लेते हैं वेयर आर, इस इक्वेशन के अंदर, इस फार्मूला के अंदर आर जो है, आर इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन, आर रेट ऑफ डिफ्यूजन को शो कर रहा है, एंड डी इज़ द डेंसिटी ऑफ गैस, जबकि जो डी है वो डेंसिटी ऑफ गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस या इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, के डिफ्यूजन की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है जी। ठीक है जी। ग्राहम लॉ कैन बी यूज्ड एज, ग्राहम लॉ को इस्तेमाल किया जा सकता है या इसके एप्लीकेशंस में क्या चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 जी, पहला जो पॉइंट है, ग्राहम लॉ हम यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेस। हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेस कैलकुलेट करने के लिए भी ग्राहम लॉ को यूज़ करते हैं। यानी ग्राहम लॉ के सबसे जो पहला यूज़ है, जो सबसे पहले एप्लीकेशन है, वो क्या है कि ये इस्तेमाल होता है गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, जो दूसरी एप्लीकेशन क्या होगी, इन डाइल्यूटिंग द पॉइजनस गैसेस एंड मिनिमाइजिंग देयर टॉक्सिक इफेक्ट। अगर हमारे पास पॉइजनस गैसेस हों, यानी कि ऐसी गैसेस हों जो पॉइजनस होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस होती हैं, तो उन गैसेस को इनकी डाइल्यूशन के अंदर, डाइल्यूटिंग इन यानी कि उनकी डाइल्यूटिंग के लिए, एंड मिनिमाइजिंग देयर टॉक्सिक इफेक्ट, यानी उन वो जो गैसेस हमारे पास पॉइजनस फॉर्म में होंगी उन गैसेस को डाइल्यूट करने के लिए, और फिर उनके जो टॉक्सिक इफेक्ट कहते हैं जहरीले असरात, उनके जहरीले असरात को ख़त्म करने के लिए, मिनिमाइज, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो सकते है, लेकिन यहाँ मिनिमाइजिंग का वर्ड इस्तेमाल है। इट्स मीन दैट कि कम से कम करने के लिए, सबसे कम करने के लिए। ठीक है जी, इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा कि जी हम ग्राहम लॉ को, इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम पॉइजनस गैसेस को डाइल्यूट कर सकें और उनके जहरीले असरात को कम से कम कर सकें। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3, इन सेपरेटिंग डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ गैसेस, यानी गैस के जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी हम ग्राहम लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक ग्राहम लॉ की एप्लीकेशन है डिफ्यूजन के हवाले से, कि हम इस प्रोसेस से आइसोटोप्स ऑफ गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। हमें पता है गैस के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इस तरह आप वो आइसोटोप्स सेपरेट करने के लिए एक दूसरे से हम ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 जी, इन सेपरेटिंग वन गैस फ्रॉम अनदर गैस, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस आपस में मिक्स हों किसी एक कंटेनर के अंदर, तो हम उन गैसेस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए भी ग्राहम लॉ का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पे आपके कमेंट और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और उसके बाद इंशाल्लाह मैं लाइव आपको ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की जो डेरिवेशन है वो कैलकुलेट करवाऊँगा, सॉल्व करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आपने मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल जो कि सिंध बोर्ड एकेडमी के नाम से है उसको सब्सक्राइब करना है और कमेंट और फीडबैक का लाजमी इज़हार करना है। ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।